संकटग्रस्त जोशीमठ से कई ऐसी तस्वीरें आप अब तक देख चुके होंगे और वहां के हालात के बारे में भी जानते होंगे। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको बता सकें कि जोशीमठ जिस अस्थायी जगह पर टिका हुआ है या बसा हुआ है, उसके संकटग्रस्त होने में क्या जलवायु परिवर्तन का भविष्य में आपदाग्रस्त होने में जलवायु परिवर्तन कोई रोल अदा कर सकता है। जब हम ये कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज या उससे होने वाली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स खतरनाक हैं और कई मोर्चों पर खतरनाक हैं, तो उसका एक मतलब ये भी होता है कि हम ये कह रहे हैं कि आपदाओं को, जिन्हें हम प्राकृतिक या मानव जनित आपदाएं कहते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी है, जो उनकी होने की प्रायिकता है, उनकी होने की जो संभावना है, उसको जलवायु परिवर्तन बढ़ा सकता है। जोशीमठ एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात को समझने के लिए कि कैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या उसके जो इंपैक्ट्स हैं वो जोशीमठ जैसे शहरों के लिए खतरा कई गुना आगे बढ़ा देते हैं। कैसे, ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये समझिए कि जोशीमठ जिस जगह पर बसा हुआ है वो कैसी है। वो जगह एक मलबा मोरेन है जो पैराग्लेशियल जोन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सैकड़ों साल पहले यहां ग्लेशियर रहे थे और जब वो पिघल गए तो उनकी जगह, जो ग्लेशियर के ऊपर का जो मोरेन है, वो यहां छूटा और उस मलबे के पहाड़ पर धीरे धीरे सभ्यता बसती गई। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जोशीमठ एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहां पर रोजगार की संभावनाएं हैं, जहां से तीर्थ यात्रा के लिए और विंटर टूरिज्म के लिए और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज फूलों की घाटी जैसी जगहों के लिए लोगों की आमद रहती है। तो पर्यटन के लिहाज से ये जगह काफी एक महत्वपूर्ण है। और यहां क्योंकि 1962 में चीन की जो हमला हुआ था, उसके बाद सेना ने यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाई और यहां पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तो उसके कारण भी निर्माण कार्य हुआ। तो यहां पर रोजगार की संभावना को देखते हुए बहुमंजिला इमारतें बनने लगी, होटल बनने लगे, लोगों का बसना शुरू हुआ, उनके घर बने और जो कैरिंग कैपेसिटी है जोशीमठ की, उससे कहीं ज्यादा यहां पर बसावट होने लगी। ये एक बात कही जा रही है जिस पर बहस चल रही है, जिसको लेकर तर्क वितर्क हो रहे हैं। अब हम दूसरी बात बताते हैं कि उसके अलावा यहां पर आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो है ही, लेकिन यहां पर सरकार ने बहुत सारी नदियां होने की वजह से जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा दिया। और यहां पर 1980 के दशक में एक बड़ा निजी कंपनी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आया, जेपी का, और उसके बाद 2000 के दशक के मध्य से ही एनटीपीसी के एक जो सरकारी कंपनी है, उसका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो यहां पर बन रहा है और पूरा नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर भी जो तोड़फोड़ हुई है, जो निर्माण कार्य हुआ है, उससे जोशीमठ के स्थायित्व को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो निजी निर्माण यहां पर और कंपनियों का निर्माण और सेना के आने की वजह से जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब ने जोशीमठ पर दबाव बढ़ाया। इसके अलावा सरकार ने तीर्थ यात्रा और सीमावर्ती इलाकों की वजह से यहां पर चार धाम या दूसरी तरीके की जो सड़कें बनाना, यहां पर एक बाईपास है, उसको बनाने का काम शुरू किया। और इन सब कामों में जो है उसको तोड़फोड़ और ब्लास्टिंग जो है कई बार बहुत ही अवैज्ञानिक तरीके से हुई, जिसकी वजह से जोशीमठ को नुकसान हुआ। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का एंगल है वो कहां आता है? भूविज्ञानी डॉक्टर नवीन जुयाल ने मुझे बताया कि ये मोरेन जो है, जो मैं पैराग्लेशियल जोन कह रहा था, जिस पर जोशीमठ टिका हुआ है, ये ऐसे ही है जैसे कोई सेना की टुकड़ी खड़ी हो और अपने कमांडर का इंतजार कर रही हो कि आगे बढ़ने का वो ऑर्डर हमें दे। और जैसे ही कमांडर इंतजार देगा तो ये ट्रिगर होगा और ये सारी की सारी सेना आगे बढ़ जाएगी। यानी जोशीमठ का जो पूरा आधार है वो खिसक कर आगे जाके नदी में गिरेगा या धंस जाएगा और यहां पर भारी तबाही होगी। तो एक कमांडर कौन है? यही कमांडर है जलवायु परिवर्तन। क्योंकि अगर भूकंप का जो एक यहां पर भूकंपीय क्षेत्र है, उस खतरे को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं, भूकंप भी ये स्थिति पैदा कर सकता है। तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कभी भी भयानक बारिश आ सकती है, यहां पर फ्लैश फ्लड आते रहते हैं। और इसके अलावा यहां पर बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट, गर्मी और ठंड के लगातार एक साथ होने और बहुत कम अंतराल में होने की वजह से ये ट्रिगर हो सकता है और कमांडर के आदेश पर सेना आगे बढ़ सकती है। जो उन्होंने एनालॉजी दी वो बहुत ही जबरदस्त है इसे समझने के लिए, क्योंकि ये जो जगह है इसे कहते हैं स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, यानी यहां पर अभी संतुलन बना नहीं है ग्लेशियर के पीछे हटने के बाद, और ये जगह बहुत अस्थायी है।
डॉक्टर नवीन जयाल और उनकी टीम ने, और दूसरे 1976 की तो बात आप सब जानते ही होंगे क्योंकि काफ़ी समय से की जा रही है कि 1976 में एक कमेटी थी जो मिश्रा कमेटी, जिसने कहा था कि यहाँ पर इस तरह के भारी निर्माण नहीं होने चाहिए, पत्थरों को नहीं हटाना जाना चाहिए और यहाँ पर बहुत ही वृक्षारोपण होकर केयर, यहाँ पर सावधानी से यहाँ पर निर्माण कार्यों को न करके सावधानी से रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर नवीन जयाल की जो कमेटी थी, उन्होंने पिछले साल जो रिपोर्ट दी उसमें भी इस बात की चेतावनी दी और उन्होंने 80 के दशक में जो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट जो है, वहां पर जाके लामबगढ़ के पास एक एवलांच का अध्ययन करके भी यही बात कही थी और कहा था कि 2500 मीटर से ऊपर के इलाके में ऐसे भारी प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि वो शीत हिमरेखा यानी विंटर स्नोलाइन है और वहां से क्रिटिकल जो है बदलाव शुरू होते हैं। और ये जो सेना खड़ी है मलबे के रूप में, हम यही उम्मीद करेंगे कि ये कभी आगे न बढ़े, ये अपनी जगह में बनी रहे। लेकिन जोशीमठ के जैसे हालात हैं उसे देखकर आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन अपना रोल अदा कभी न कभी कर सकता है और ये संकट देर सवेर आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को इसके बारे में बताएं। क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को लेकर हम इको एंड एनर्जी टॉक पर लगातार आपके लिए इस तरह की जानकारियां लाते रहेंगे।